जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त चुनू जी और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल A to Z आओ सीखे में। अगर आप भी चाहते हैं कि आप लोगों को भी इसी प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आप ऑनलाइन ज़मीन का रसीद कैसे काट सकते हैं। तो उसके लिए आपको बता दें कि आपके पास नेट बैंकिंग होना चाहिए जिसके ज़रिए आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। तो इसके लिए हम आपको अब लेके चलते हैं कि इसका क्या प्रोसेस है। तो हम आपको लेके चलते हैं सीधा डेस्कटॉप पे, जिस पे आपको बताएंगे कि पूरा कैसे आप किसी ज़मीन का रसीद काट सकते हैं, उसका क्या प्रोसेस है उसके बारे में। तो चलते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहाँ पे आपको दिख रहा है ये साइट, जिस साइट से आपका ऑनलाइन भुगतान होता है ज़मीन के रसीद के लिए। तो इसमें हम कैसे करेंगे, तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे आपका ऑनलाइन भुगतान करें लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना होता है। सबसे पहले आपका जो ये लिंक है ये हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल चुके हैं, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। अब कैसे करना है ये हम आपको सारा कुछ बता देते हैं। तो सबसे पहले आपको करना होता है ऑनलाइन भुगतान करें पे क्लिक। अब जैसे ही हम क्लिक किए थे तो इस पर आपका खुल गया था। अब यहाँ पे खुल गया है, देख लीजिएगा एक नया पेज खुल गया है। तो उस पर आपको यहाँ पे करना होता है जिला सेलेक्ट, अपना जिला चुन लेंगे। उसके बाद आपका अंचल जो भी होगा वो अंचल चुनेंगे। उसके बाद हल्का होता है वो पूछ लीजिएगा या फिर आपको पता ही होगा तो आप चुन लेते हैं। उसके बाद आपको मौजा चुनना होता है, चुन लेते हैं। उसके बाद अभी हम बता जो रहे हैं, आप एक ऐसे ही बस डमी, हम किसी को पेमेंट नहीं कर रहे हैं, बस आपको बता रहे हैं। तो आपको जो करना होता है, आपको अब यहाँ पे हम खाता नंबर डालते हैं, तो यहाँ पे ये आपको भरना आवश्यक है। जो नहीं भरेंगे तो फिर आपका नहीं आ पाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे जो भी आप अनुसार से ढूंढना चाहते हैं ढूंढ सकते हैं। तो हम ढूंढ लेते हैं खाता नंबर से। तो खाता नंबर पर क्लिक करेंगे और ये क्लिक करने के बाद ही यहाँ पे बॉक्स जो है वो राइट करने का परमिशन देता है, लिखने का परमिशन देता है। तो आपको करना क्या है कि अब यहाँ पे हम कुछ भी डाल देते हैं। अब यहाँ पे जो आपका दोनों का है उसको आपको करना होता है ऐड, या जो भी रहेगा उसके अनुसार से आप यहाँ पर कर लेंगे। और इसके बाद कर लेंगे ओके। ओके करने के बाद अब देखिए इतना सारा खुल गया है, तो इसमें से हम कोई भी देख लेते हैं। इस पर क्लिक कर लेंगे। इसमें से नाम ढूंढने के बाद आपका जो भी रहेगा उसके अनुसार से आप देख लेंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है पिछली भुगतान देखें, तो आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। चलिए यहाँ पे बकाया इसमें नहीं बता रहा है, हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो इनका। चलिए अब बैक कर लेते हैं, फिर से दूसरा का देख लेते हैं हम। फिर से यहाँ पे वही करना है, आपको कर लेना है। यहाँ से चुन लेते हैं। तो बने रहिए वीडियो में, क्योंकि आपको इससे अच्छा जानकारी हो जाएगा और आपको कहीं ब्लॉक वगैरह या फिर आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप यहीं से अपने मोबाइल से भी या फिर कंप्यूटर के ज़रिए आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं ज़मीन का रसीद के लिए। तो अब यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। कुछ भी डाल के हम दिखा रहे हैं बस कि आपको कैसे करना होता है। इसके लिए आपको नेट बैंकिंग होना चाहिए। अगर नेट बैंकिंग नहीं है तो फिर आप इसका पे नहीं कर पाएंगे, तो आप कोई भी साइबर कैफ़े से जाके करवा सकते हैं। तो अब देख लेते हैं, कोई भी पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद पिछला बकाया देखे या बकाया देखे, तो चलिए बकाया देख लेते हैं या पिछला बकाया देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए वो पहले से कर चुके हैं, ठीक है। तो इनका दिख रहा है कि ये है किया हुआ है, ठीक है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं, इनका ज़मीन का रसीद है ये। तो इसी तरीके से निकाला जाता है। चलिए अब फिर से बैक कर लेते हैं, क्योंकि इनका सबका निकला हुआ है, सब अपना कटवा चुके हैं। चलिए कोई और ले लेते हैं हम। पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं, तो इसके लिए आप बने रहिए।
चलिए अब देख लेते हैं, कोई तो बचा हो जिसका अभी तक पेमेंट नहीं हुआ होगा तो देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, इसे 00 है तो इसका नहीं होगा। देखते हैं फिर से, बकाया नहीं है। चलिए अब देखते हैं, जिसका बकाया होगा उस पर आप जाके हम आपको डायरेक्ट ये वीडियो को ऑन करेंगे। तब तक करते हैं पोस्ट। चलिए इनका दिख रहा है तो देख लेते हैं, यहाँ पे बकाया पे क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे दिख रहा है आपका जो इतना बकाया है बचा हुआ, जिसमें दिखा रहा है कि 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21 के लिए इतना इतना है। तो जो भी ज़मीन होगा उसके अनुसार से ये आपका अमाउंट आते जाता है। तो अब देखिए ऑनलाइन पे कर लेंगे भुगतान, तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है, जो भी आप रसीद कटवाने आए हैं उनका नाम लिख लेंगे, चाहे उनका घर के मेंबर हो या कोई भी। उनके बाद उनका मोबाइल नंबर लिख लीजिएगा, उनका एड्रेस लिख लीजिएगा, और उसके बाद जो है आपको यहाँ पे करना होता है क्लिक, और आपको यहाँ पे करना होता है, जैसे ही आप ये करेंगे तो यहाँ पे आईडी जनरेट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको क्रिएट करके और यहाँ पे भुगतान करे पे जाएंगे। उसके बाद आपके पास जो गेटवे खुल के आएगा वो SBI का या फिर बहुत सारा होगा, तो आपके पास नेट बैंकिंग होना चाहिए। तो आपके पास नेट बैंकिंग होना चाहिए तो ही आप पेमेंट कर पाएंगे।